शीर्षक समय का आखिरी बीज। गांव का नाम था सोनपुर। कभी ये गांव हरा भरा और खुशियों से भरा रहता था, लेकिन पिछले कई सालों से यहाँ अजीब सी उदासी छाई हुई थी। बारिश समय पर नहीं होती, फसलें सूख जाती और लोगों के चेहरों से मुस्कान गायब हो चुकी थी। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। बुजुर्ग कहते थे कि इस पेड़ के नीचे कभी एक साधु रहा करते थे, जिनके पास समय को समझने की शक्ति थी। लेकिन अब कोई उन बातों पर विश्वास नहीं करता था। इसी गांव में रहता था आरव, लगभग 14 साल का एक शांत और समझदार लड़का। वो बाकी बच्चों की तरह शोर नहीं मचाता, बल्कि अक्सर अकेले पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सोचता रहता। आरव की माँ अक्सर बीमार रहती थी और उसके पिता कई साल पहले शहर काम करने गए थे, लेकिन कभी लौटकर नहीं आए। एक शाम जब आसमान लाल हो रहा था और हवाएं अजीब तरह से चल रही थीं, आरव पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। अचानक उसे जमीन से धीमी रोशनी निकलती दिखाई दी। उसने मिट्टी हटाई तो उसे एक छोटा सा बीज मिला, लेकिन वो साधारण बीज नहीं था। वो हल्की सुनहरी रोशनी दे रहा था। तभी एक भारी लेकिन शांत आवाज गूंजी, ये समय का आखिरी बीज है। आरव डर गया, लेकिन भागा नहीं। उसने पूछा, कौन है? पीपल के पेड़ की छाया हिलने लगी और एक बुजुर्ग आकृति उभरी। सफेद दाढ़ी, शांत आंखें। मैं इस पेड़ का रक्षक हूँ, उसने कहा। ये बीज केवल वही पा सकता है जो दूसरों से पहले गांव के बारे में सोचता हो। आरव ने बीज को कसकर पकड़ा। इससे क्या होगा? बुजुर्ग बोले, अगर इसे सही समय पर बोया गया तो ये गांव को फिर से जीवन देगा। लेकिन याद रखो, इस बीज को बोने के लिए तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज का बलिदान देना होगा। आरव चुप हो गया। उसकी सबसे प्यारी चीज उसकी माँ थी। रात भर वो सो नहीं पाया। सुबह माँ की हालत और बिगड़ गई। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि दवाइयों से ज्यादा उम्मीद नहीं है। तीसरे दिन गांव में सूखा और फैल गया। लोग पलायन की बात करने लगे। उस शाम आरव फिर पीपल के पेड़ के पास गया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं तैयार हूँ, उसने कहा। बुजुर्ग प्रकट हुए। क्या तुम जानते हो इसका मतलब? आरव बोला, अगर मेरा दर्द गांव की मुस्कान बन सकता है तो यही सही है। पीपल के पेड़ के नीचे जमीन अपने आप खुल गई। आरव ने बीज को मिट्टी में रखा। जैसे ही बीज बोया गया, तेज हवा चली। आसमान काला हो गया। आरव को लगा जैसे किसी ने उसके दिल से कुछ खींच लिया हो। वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो चारों तरफ हरियाली थी। बारिश हो रही थी। लोग खुशी से चिल्ला रहे थे। वो भागता हुआ घर पहुंचा। माँ चारपाई पर बैठी थी, पूरी तरह स्वस्थ। माँ ने मुस्कुराकर कहा, आज अजीब सपना देखा था बेटा। लगा जैसे समय ने मुझे वापस भेज दिया हो। आरव रो पड़ा और माँ से लिपट गया। अगले कुछ दिनों में गांव पूरी तरह बदल गया। खेत लहलहाने लगे, कुएं भर गए और लोगों के चेहरे फिर से खिल उठे। लेकिन पीपल के पेड़ के नीचे अब कुछ नहीं था। न रोशनी, न बुजुर्ग, सिर्फ एक छोटा पौधा उगाया था। आरव समझ गया, बलिदान लिया गया था, लेकिन बदले में समय ने दया दिखाई थी। सालों बाद जब आरव बड़ा हुआ, उसने गांव नहीं छोड़ा। वो बच्चों को एक ही बात सिखाता, चमत्कार तभी होते हैं जब हम अपने फायदे से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। और हर शाम पीपल के उस पौधे के नीचे बैठकर हवा में एक धीमी आवाज गूंजती थी, समय तुम्हें याद रखे।